अस्सलाम वालेकुम। प्राइस सेक्शन हम पढ़ रहे हैं। फेज़ वन पढ़ रहे हैं। फेज़ वन का आज एक इंतहाई अहम टॉपिक है, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम इस चीज़ से गुजर रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी आप ये समझें कि आज हम एक स्ट्रेटजी पढ़ेंगे। जो पहले लोग हैं इन्होंने पढ़ी हुई होगी यकीनन, इन कैंडल्स के बारे में जानते होंगे, लेकिन आपको भी बहुत सी चीज़ें नहीं मिलेंगी। मैं जिस तरह अभी आपको इंट्रोडक्शन में बता रहा था कुछ देर पहले कि ये बैच मैं बहुत स्लो लेके चल रहा हूँ। स्लो लेके जाने की एक ही वजह है कि कोई चीज़ रह ना जाए। कोई चाहे पुराना मेंबर है, कोई नया स्टूडेंट है, कोई नया ट्रेडर है, तो कोई भी मिस ना कर दे कोई चीज़। ठीक है, स्लो स्लो चलें, आप चीज़ें अब्जॉर्ब करते जाएं, बीच में छुट्टी भी आती है उसमें अपना काम करें। अच्छा, इसलिए हम थोड़ा सा चल रहे हैं स्लो। ठीक है, लेकिन आज की जो चीज़ें हैं ये ऐसी हैं कि जो एंड तक हमारे काम आएंगी। एक तो बाकायदा स्ट्रेटजी पढ़नी है आज हमने। ठीक है, दो टॉपिक है। एक हम पढ़ेंगे, पहले मैं यहाँ पे दोनों चीज़ें लिख देता हूँ कि हमने क्या पढ़ना है आज। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कैंडल्स। कर लें टाइप्स ऑफ कैंडल्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ कैंडल्स जो है ना वो हम दो दफा पढ़ेंगे। एक दफा पढ़ेंगे फेज वन में, एक दफा हम फेज थ्री में पढ़ेंगे। फेज वन में अभी मैं आपको सिर्फ कैंडल्स के बारे में बताऊंगा। फेज थ्री में जब हम जाएंगे तो वहां पे मैं आपको दोबारा ये चीज पढ़ाऊंगा और साथ बताऊंगा कि वॉल्यूम कैसे बताता है आपको। यानी आप एक जगह बैठे हैं, आप सामने देख रहे हैं, आपके सामने मिसाल के तौर पे एक बस खड़ी हुई है। ठीक है, अब उस बस में कितने लोग हैं ये नहीं आपको पता चल रहा। ये पता जरूर है कि बस खड़ी है। यानी एक ऐसा एक कोई अखबार बेचने वाला है या कोई कोई शख्स जूस बेच रहा है, चलें गर्मी का मौसम है, जूस बेच रहा है। अब उसके पास उसने हाथ में कुछ चीज बाल्टी उठाई हुई है, उसमें जूस है, ठंडे जूस बेच रहा है। अब उसके सामने एक बस खड़ी है रोड की दूसरी तरफ, उसको बस नजर आ रही है। ठीक है, उसे पता है कि यहाँ पे कुछ है, काम है, कारोबार है यहाँ पे। लेकिन उसके अंदर कितने लोग हैं? क्या वो किसी कंपनी के लोग हैं, किसी टूर ऑपरेटर के साथ जा रहे हैं जिनका आमतौर पर अपना ही इंतजाम होता है इस किस्म का, या उसमें किस एज के लोग हैं, कितने लोग हैं? अगर 50 सीट्स हैं उसमें तो कितने, 10 लोग तो नहीं बैठे हुए, या 50 से ज्यादा, 100 तो नहीं घुसे हुए। तो ये सब चीजें अंदर जाके पता चलेंगी। ठीक है, हालांकि उसको इतना पता है कि बस खड़ी है सामने। इसी तरीके से जब आप कोई कैंडल देखते हैं ना, तो कैंडल आपको बताती है कि इसमें बाइंग बाइंग या सेलिंग है। यानी एक मोमेंटम कैंडल बनी है, अब क्या इसने बाय होना है, यहाँ से मजीद प्राइसेस ऊपर जाएंगे इसके बाद, ये क्या बता रही है। ठीक है, लेकिन इसमें ये झूठ तो नहीं बता रही कैंडल, क्योंकि ये इसकी आधी कहानी है। बाकी कहानी पूरी होगी जब आप वॉल्यूम का इंडिकेटर, ये वॉल्यूम का सेशन ओपन करेंगे ऑप्शन, और यहाँ पे आप इसका वॉल्यूम देखेंगे तो वो आपको बताएगा कि ये क्या है। क्या वाकई ये मोमेंटम कैंडल है या नहीं, या ये एक फेक मूव लग रही है आपको, या प्राइस यहाँ से नीचे आ रही है तो क्या वाकई ये अपने उस पे मेरिट पे आ रही है, या इसको जबरदस्ती नीचे लाया गया है। तो ये सब चीजें आपको वॉल्यूम बताता है आगे चल के। टाइप्स ऑफ कैंडल्स में आज हम इन्हीं कैंडल्स के बारे में बात करेंगे जो आपको चार्ट पे नजर आ रही हैं। नीचे जो वॉल्यूम की कैंडल्स हैं इनको भी हम थोड़ा सा पेंडिंग में लेके जाएंगे, इसको हम बंद कर देते हैं। अच्छा जी, पहली जो टाइप है, तीन चार टाइप्स पढ़ाऊंगा सिर्फ, कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। आपसे मैंने कहा था कि मुश्किल चीजें आप पढ़ाएं, आगे चीजें इंटरेस्टिंग है और आसान है। जो बोर और खतरनाक किस्म की चीजें थी वो से हम काफी हद तक निकल चुके हैं। अच्छा देखें जी, पहली चीज ये होती है, आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट जो ग्रीन कैंडल बनती है ये होती है बाय की कैंडल। बाय की कैंडल का मतलब होता है कि इसमें प्राइसेस ऊपर गई हैं। इसी तरीके से जो रेड कलर की कैंडल्स आपको ग्राफ पे शो होती हैं, इनका मतलब होता है कि ये सेल की कैंडल्स हैं। सेल की कैंडल्स का मतलब क्या है कि प्राइसेस यहाँ पे गिरी हैं। ये चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आपको पहले से एक चीज का पता है कि जो भी टाइम फ्रेम आप ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसको मानते हैं कि ये 5 मिनट की कैंडल्स है। ठीक है जी, हम इसको 5 मिनट की कैंडल्स कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा, 5 मिनट की कैंडल का मतलब क्या हुआ कि इस कैंडल की एज है 5 मिनट्स। ठीक है, अब इन 5 मिनट्स के दौरान क्या हुआ, तो आप ये बता सकते हैं कि इन 5 मिनट्स के दौरान, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्राइस थी $10। इन 5 मिनट के दौरान ये हुआ, और टाइम क्या था हमारे पास, 10:45। सुबह के दिन के 10:45 थे। प्राइस थी $10। ठीक है, 10 USD यहाँ पे कर देते हैं ऐसे। अब इन 5 मिनट के दौरान क्या हुआ है, प्राइस उठ के $15 पे गई है, और यहाँ पे आके प्राइस क्लोज हो गई है। यानी इन 5 मिनट के दौरान, 10:50 जब हुए, तो इन 5 मिनट के दौरान प्राइस ने $10 से एक जंप लगाया और $15 तक गई। ये तो इसकी बॉडी बता रही है आपको, ये इसकी बता रही है आपको बॉडी। दो चीजें इसमें, एक चीज और है, इसे हम कहते हैं विक, ये वाली, ये विक्स हैं। इनका क्या मतलब होता है, इनका मतलब ये होता है कि इन्हीं 5 मिनट के दौरान प्राइस $10 से कम होके, यानी प्राइस नीचे भी आई थी, $10 से कम होके मुमकिन है $8 पे आई हो, 8 USD पे आई थी। ठीक है, लेकिन प्राइस ने यहाँ पे स्टे नहीं किया।
यहाँ पे रुकी नहीं प्राइस, बल्कि यहाँ से बढ़ना शुरू हुई और बढ़ते बढ़ते, यानी यहाँ से बढ़ना शुरू हुई $8 से, और बढ़ते बढ़ते ये कहाँ तक गई, $18 तक गई। ये जो ऊपर वाली विक है, ये आपको ऊपर वाला रेट बता रही है कि यहाँ तक भी प्राइस आई थी इस दौरान, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी प्राइस ने स्टे नहीं किया, बल्कि जिस वक्त ये 5 मिनट कंप्लीट हुए, 10:45 से 10:50 कंप्लीट हुए, तो प्राइस यहाँ पे थी इस जगह पे, जो कि हमारे पास रेट आ रहा है $15। तो बात यह है कि इस दौरान प्राइस $10 से उठी, $8 तक गिरी। मुमकिन है यहाँ पे 10:45 है, तो 46 मिनट पे प्राइस पहले नीचे गिरी है। यहाँ से फिर उठी है 47, 48, 49, यहाँ पे 49 मिनट थे, तो 10:49 पे प्राइस $18 पे थी। लेकिन आखिरी मिनट में प्राइस फिर नीचे आई और यहाँ पे आके बंद हो गई, जो कि हमारे पास रेट था $15। अब इसी की आप एग्जांपल लें डेली पे आके। ये डेली की कैंडल है। पहली वाली कैंडल की उम्र थी 5 मिनट, 5 मिनट में ये क्लोज हो जाती है। इस कैंडल की उम्र है डेली, यानी आज तारीख है हमारे पास 28 जून। तो 28 जून को क्या हुआ, 28 जून को ये हुआ कि प्राइस उठी सबसे पहले $10 से। फिर दिन में सुबह 8 बजे मार्केट ओपन हुई है फॉर एग्जांपल, तो दिन में 9 बजे प्राइस यहाँ पे थी $8 पे, 10 बजे यहाँ पहुंची, ये क्या रेट हो सकता है, $12 हो सकता है, ठीक है। 11 बजे $13 पे आ गई, ठीक है। 12-1 बजे प्राइस यहाँ पे थी $18 पे, और जब शाम को 5 बजे मार्केट बंद हुई तो प्राइस $15 पे थी, ठीक हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये है हमारी ओपनिंग। ये क्या है, इसको हम कहते हैं प्राइस की ओपनिंग, OPEN लिख देता हूँ मैं फिलहाल, चले ये ओपन है। यहाँ से प्राइस ओपन हुई, यहाँ पे प्राइस क्लोज हुई, 10 से ओपन हुई, 15 पे क्लोज हुई। यहाँ तक समझ आ गई आपको, 10 से शुरू हुई, 10 पे ओपन हुई प्राइस मार्केट, और 15 पे क्लोज हुई शाम को 5 बजे। तो फिर ये क्या है, इसको हम कहेंगे लो। ये है मार्केट का लो, आज का लो, आज का डेली लो क्या है, $8, यानी प्राइस यहाँ तक आई थी। इसको हम कहेंगे हाई। तो आज का हाई क्या है, आज का हाई है जी हमारे पास $18। अब आपसे क्यों पूछे कि आज के दिन की क्या कहानी थी, तो आप कहेंगे जी कि प्राइस $10 से ओपन हुई और $15 पे क्लोज हुई, लेकिन इस दौरान प्राइस ने $8 का एक लो लगाया और $15 का एक, $18 का एक हाई भी लगाया। समझ आ गई यहाँ तक बात। इसी तरीके से अगर सेल की कैंडल बनी है, इसी को इन्वर्स कर लें। सेल की कैंडल बनने का मतलब यह है कि इन 5 मिनट के दौरान या इस दिन के दौरान ओवरऑल प्राइसेस नीचे गिरी हैं। तो यहाँ पे प्राइस क्या थी, जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे 15 ही कर लेते हैं। $15 प्राइस थी ओपनिंग पे, सुबह 8 बजे मार्केट ओपन हुई, $15 प्राइस थी। इन 15, यानी अगले घंटे में क्या हुआ, प्राइस यहाँ से उठ के चली गई 18 पे चली गई, $18 पे चली गई, ठीक है। $18 से गिरी, गिरते गिरते शाम को 3 बजे पहुंच गई वो $8 पे, $8 पे पहुंच गई। लेकिन यहाँ भी नहीं रुकी, अभी 3 बजे है ना, 2 घंटे में प्राइस इतनी देर में और ऊपर उठ गई, यहाँ तक आ गई। तो हम कह सकते हैं कि आज जब मार्केट ओपन हुई 28 जून को, तो हमारे पास जो हाई था, आज का हाई, सॉरी हाई नहीं, ओपन, ठीक है। जो हमारा ओपनिंग थी, यहाँ पे मैं ओपन लिख देता हूँ, जो ओपनिंग थी वो थी $15 पे, क्लोजिंग हुई हमारी $10 पे। ये इसकी जहां तक बॉडी क्लोज हो रही है, ये इसकी क्लोजिंग है, ये बॉडी इसकी ओपनिंग है। ओपनिंग ऊपर क्यों है, यहाँ पे ओपनिंग नीचे क्यों थी, क्योंकि ग्रीन कैंडल है ना, तो इसका मतलब है कि प्राइस नीचे से ऊपर उठी है। तो फिर ये इसका, यहाँ से प्राइस उठी है और यहाँ पे क्लोज हुई है, ये इसका ओपन है नीचे वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट ओपन है, और ये वाला पॉइंट इसका क्लोज है, क्योंकि ओवरऑल प्राइस नीचे से उठ के ऊपर गई है, ग्रीन कैंडल ये बता रही है। रेड कैंडल क्या बता रही है कि जब मार्केट ओपन हुई तो $15 रेट था, 15 से 10 पे आके क्लोज किया उसने, लेकिन इस दौरान प्राइस ने 18 का एक हाई लगाया और 8 का एक लो भी लगाया। ये हमारा लो है और ये हमारा हाई है, ये हमारा हाई हो गया, ठीक है जी। यहाँ तक बात समझ आ गई कि लो हाई क्या होता है मार्केट का, ओपन क्लोज क्या होता है। इतनी डिटेल में जाने का मकसद सिर्फ एक है कि जो नए स्टूडेंट्स हमारे साथ अटैच हुए हैं उनको ज़्यादा सहूलत हो, जो पुराने हैं वो कर भी रहे हैं और साथ साथ इंशाल्लाह और भी चीज़ें सीखते जाएंगे साथ साथ। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ कैंडल्स। ये तो मैंने आपको कैंडल का इंट्रोडक्शन दिया कि कैंडल कैसे बनती है, कैसे क्लोज होती है, और ये विक्स का क्या मतलब होता है। ऊपर वाले विक का मतलब है कि यहाँ तक हाई लगा है, नीचे वाली विक का मतलब है यहाँ तक लो लगा है। आसान सी चीज़ है बिल्कुल। और ये इसका ओपन होगा, ग्रीन का ये क्लोज है, और रेड का ये ओपन है, ये क्लोज है, ग्रीन का ये ओपन है, ये क्लोज है, क्योंकि नीचे से ओपन हुई है ऊपर जाकर क्लोज हुई है प्राइस। अब आ जाए जी टाइप्स ऑफ कैंडल्स। टाइप्स ऑफ कैंडल्स में अभी हम फिलहाल दो तीन चीजें ही पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जिस कैंडल के बारे में, जो बड़ी इंपॉर्टेंट कैंडल है हमारी, बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है, उसके बारे में पढ़ते हैं। वो कैंडल ये कैंडल है,
अब ऐसी कैंडल्स आपको मिलती हैं क्या देखने को? अगर तो किसी ने मेहनत की है थोड़ी सी इन दिनों में, जाके पीछे चार्ट को देखा है, उसे पता होगा कैसी कैंडल्स तो बनती हैं। ये देखें, ये बनी हुई है, ये देखें, नजर आ गई? ये देखें, सेम वो कैंडल बनी हुई है। इस कैंडल को हम कहते हैं, इस कैंडल का नाम होता है जी डोजी कैंडल। ठीक है, DOGI, डोजी कैंडल, या खाली डोजी भी कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग जो है ना, मैं मना नहीं कर रहा, वैसे बता रहा हूँ सिर्फ आपको, वो इसको डोगी लिख देते हैं। ठीक है, जो कि गलत चीज़ है। यूँ लिख देते हैं डोगी कैंडल, बोलते डोजी हैं लेकिन बस पता नहीं उनके जहन में क्या है। तो इसको आपने इस तरह लिखना है हमेशा, DOGI, डोजी, डोजी कैंडल। डोजी कैंडल क्या होता है? डोजी कैंडल ऐसी कैंडल को कहते हैं जिसके ऊपर भी एक बड़ी सी विक होती है, जिसके नीचे भी एक बड़ी सी विक होती है, और जो उसकी बॉडी होती है वो दरमियान में एक छोटी सी बॉडी होती है इस तरह की। अच्छा, इसका कलर मैटर नहीं करता। ठीक है, यानी ये भी एक डोजी कैंडल है, जो कि मैंने आपको सेल में दिखा दी है, और ग्रीन में बन जाए तो ये भी एक डोजी कैंडल है, कोई फर्क नहीं है। उसके बाद जो उसकी बॉडी होती है वो भी कहीं भी हो सकती है, यानी वो ऐसे भी हो सकती है, यानी ये कैंडल बनी बाय की कैंडल है और यहाँ पे बन गई, ये भी डोजी कैंडल है। ठीक है, अगर ऐसे बन गई, ये भी डोजी कैंडल है। हाँ, इसके नाम डिफरेंट होते हैं, थोड़ा सा इसका डिफरेंट मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, लेकिन ओवरऑल वो डोजी कैंडल ही कहलाएगी। ये भी डोजी कैंडल है। ठीक हो गया। अब अगर इसमें इसको रेड में ले जाएं तो भी ऐसे ही है, ये भी डोजी कैंडल है। थोड़ा सा नीचे आ जाए, ये भी डोजी कैंडल है, ये भी डोजी कैंडल है। इसको डोजी कैंडल कहते हैं। उम्मीद है आपको शेप इसकी समझ आ गई होगी। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे डोजी कैंडल्स बनी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ डोजीज अब। ये डोजी है, ये भी डोजी है। ठीक हो गया। ये भी तकरीबन एक किस्म का डोजी है। ये प्योर डोजी कैंडल है, ये वाली। ठीक हो गया, ये डोजी कैंडल है, ये डोजी है। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ कि क्यों है डोजी कैंडल होती क्या है बेसिकली? डोजी कैंडल जो होती है ना, वो बेसिकली ऐसे बनती है। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट कोई फैसला नहीं कर पा रही। ठीक है, प्राइसेस कोई फैसला नहीं कर पा रही कि उन्होंने ऊपर जाना है या नीचे जाना है। प्राइसेस कहाँ जाना चाह रही है, नहीं पता अभी हमें। उसकी वजह क्या है कि प्राइस ऊपर जाती है, ऊपर से सेलर्स का इतना प्रेशर है, इस जगह से सेलर्स का इतना प्रेशर है कि वो प्राइस को धकेल देते हैं नीचे। और नीचे जब आती है प्राइस, तो यहाँ से बायर्स का इतना प्रेशर है कि वो प्राइस को ऊपर धकेल देते हैं। ठीक है, यानी आप ये देखें कि एक मार्केट है जिसमें माल बेचने वाले 50 लोग हैं। ठीक है, चले 52 कर लें। और माल, जो ये सप्लायर्स हैं, ठीक है, और जो डिमांड है, जो लोग खरीदने वाले हैं, वो हैं 48। तो कैसी शक्ल बनेगी कैंडल की? ऊपर से भी बेचने वाले, नीचे से खरीदने वाले, यहाँ पे कहीं पे एक बॉडी बन जाएगी ये। ठीक है, ये समझ आ रही है आपको? जब चीजें बराबर हो जाएं, बायर और सेलर्स तकरीबन बराबर हो रहे हो, या किसी छोटे से फर्क के साथ ऊपर नीचे हो रहे हो, तो इस तरह की कैंडल्स बन जाती हैं, जिसको हम डोजी कैंडल कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट जो है वो इनडिसाइसिव मोड में है, यानी अभी हमें पता नहीं है, उसने कोई फैसला नहीं किया कि उसने क्या करना है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब हम वॉल्यूम पढ़ने गए आगे चलेंगे, तो इस तरह की कैंडल का वॉल्यूम हमें बता रहा होगा कि क्या होने वाला है। यानी एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेड क्या है, जैसे कहते हैं ना एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन हम कर लेंगे, एंटिसिपेट कर लेंगे कि क्या होने वाला है, एक अंदाजा हम लगा लेंगे। क्योंकि जिस जगह पे बनती है वो जगह बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे यहाँ पे बनी है डॉजी कैंडल, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है डॉजी। उसके बाद देखें कितना अच्छा रिवर्सल आया। बहरहाल, यहाँ तक काफ़ी है डॉजी कैंडल के बारे में। अब इसमें थोड़े से डिफरेंट टाइप्स भी हैं। यानी अगर कोई कैंडल ऐसे क्लोज हो जाती है, इस तरीके से क्लोज हो जाती है, ये और ये, या ऐसे क्लोज हो जाती है ये और ये, या ऐसे क्लोज हो जाती है ये और ये। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए इनका काम एक ही होता है, लेकिन बस वो होता है ना, थोड़ा सा चीज़ों को फैंसी करने के लिए नाम शाम बदल देते हैं। ठीक है ना, डॉक्टर भी जैसे, मैंने हमारे जो गांव देहात होते हैं वहाँ पे कोई डॉक्टर सीधी बात कर देना, अगर कि कुछ नहीं है तो जी ठीक है, चल चला जा, पैरासीटामोल खा ले, तो वो बदल हो जाता है मरीज। वो कहता है ना एक्सरे किया ना इंजेक्शन लगाया, ऐसे ही बस टखाया। तो ये टखाने वाली बात और है। ये जो है ना, ये थोड़ी सी फैंसी चीज़ों को करने के लिए इसका नाम कुछ और कर दिया, इसका कुछ और कर दिया, इसका कुछ और कर दिया। जब हम वॉल्यूम में जाएंगे ना, तो बेसिकली इसको भी हम ऐसे ट्रीट करेंगे। हाँ, ये हम देखेंगे कि रिजेक्शन ऊपर है या रिजेक्शन नीचे है। ये रिजेक्शन है,
यानी प्राइस ने बायर्स ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन सेलर्स ने उसको पुश कर दिया मार्केट को नीचे। सेलर्स ज्यादा थे, उन्होंने मार्केट को, सेलर्स क्या करते हैं, प्राइस को नीचे लेके जाते हैं। ठीक है, ये सप्लायर्स है ना, सप्लाई मार्केट में जितनी ज्यादा सप्लाई होगी किसी चीज की, उसके रेट्स इतने नीचे आएंगे। ये बात समझ आ रही है, नए लोगों से बात कर रहा हूँ। यानी एक मार्केट है जहां पे किसी चीज के 5 यूनिट्स काफी है, 5 ट्रक काफी है। आप इस एग्जांपल से समझें, एक ऐसी मंडी जिसमें किसी भी चावल के 5 ट्रक काफी हैं रोज की सप्लाई के लिए, और वहां पे रोज 15 आ रहे हो, तो क्या होगा, रेट नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सप्लायर्स ज्यादा हैं। सप्लायर्स ज्यादा हैं, बेचने वाले ज्यादा हैं, 15 ट्रक हैं, खरीदने वाले कम है, तो क्या होगा कि रेट नीचे आते जाएंगे। लेने वाले कम होंगे तो खरीदार नहीं होगा, तो रेट नीचे गिरता जाएगा। जैसे आजकल प्रॉपर्टी में हो रहा है, खरीदने वाले नहीं है, रेट नीचे आते हैं। इसी तरीके से प्राइस उठती क्यों है, इसलिए उठती है कि जब खरीदने वाले ज्यादा हैं। अब आजकल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो ऐसे आइटम्स होते हैं, फ्रिज, एसी, टी, आपने देखा होगा कि फ्रिज, एसी और एयर कूलर्स, इनकी प्राइसेस जो है ना वो गर्मियों में बढ़ जाती हैं। भैया जो सेल लगी होती है वो भी खत्म हो जाती है। उसकी वजह क्या है कि लोगों ने खरीदना मजबूरी है, तो बायर्स बहुत ज्यादा है। इसका फायदा, जब बायर ज्यादा होते हैं उससे क्या होता है, प्राइस के रेट्स उठते हैं। जो चीज पहले 1,000 रुपए की सेल हो रही थी, वही पंखा, वही एयर कूलर अब 1200 का सेल होगा। क्या वजह है, क्योंकि खरीदने वाले ज्यादा हैं, चीज बेचने वाले कम है। जब बायर ज्यादा होंगे तो प्राइस खुद ब खुद उठेगी। तो हम ये चीज वॉल्यूम में देखते हैं बड़ी डिटेल से, कि रिजेक्शन किस साइड से है, क्या ऊपर से सेलर्स की रिजेक्शन है या नीचे से बायर्स की रिजेक्शन है, ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। बाकी इनके नाम जो है ना उनमें कुछ नहीं रखा हुआ, मैं आपको बहरहाल इनके नाम फिर भी बताऊंगा। आपको शक्ल याद रहनी चाहिए, नाम का कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसका नाम क्या है जी, पहली कैंडल का, पहली कैंडल का नाम है, इसका नाम, इसको हैमर कहते हैं। ये हैमर है। हैमर का मतलब क्या है, थोड़ा। ठीक हो गया। ये क्या है, ये उल्टा थोड़ा हो गया, तो इसको आप इन्वर्टेड हैमर कह देते हैं लोग, इन्वर्टेड हैमर। ठीक हो गया। ये हैमर हो गया, ये इन्वर्टेड हैमर हो गया, यानी उल्टा थोड़ा। इसको कहते हैं हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन से क्या मुराद है, कि देखें, ये अगर आप इसको देखें तो ये इसी तरीके से लग रहा है कि ये शोल्डर्स है किसी शख्स के, और ये उसका हेड है, और वो लटका हुआ है, सीधा नीचे लटका हुआ है। तो हैंगिंग मैन इस कैंडल को कहते हैं। नाम से परेशान नहीं होता, आपको एक कैंडल का भी नाम नहीं आता, नो प्रॉब्लम, आपको उसकी शक्ल याद है कि इसने क्या करना है। असल चीज वो है, नामों के आपने रट्टे लगा लिए, लेकिन आपको ये नहीं पता किसने करना क्या है। ठीक है, तो फिर मसला हो जाएगा। अच्छा जी, इनको भी हम डॉजी कैंडल्स ही कहते हैं, ये भी डॉजी कैंडल्स में ही आती हैं, डॉजी कैंडल में ही शुमार होती हैं। दूसरी कैंडल अब हम पढ़ेंगे एनगल्फिंग कैंडल या मोमेंटम कैंडल। ठीक है जी, दूसरी जो चीज हमने पढ़नी है उसका नाम है मोमेंटम कैंडल। अभी मैं आपको सिर्फ 2 कैंडल से पढ़ाऊंगा। मोमेंटम कैंडल, मोमेंटम कैंडल की क्या निशानी होती है, एक चीज और हम पढ़ लेते हैं, उसको कहते हैं एनगल्फिंग कैंडल। एनगल्फिंग कैंडल, लेकिन ये मोमेंटम कैंडल ऐसी कैंडल को कहते हैं, जैसे कि इस कैंडल को देखें, मैं आपको यहीं पे चार्ट पे एग्जांपल दिखाता हूँ। इस कैंडल को देखें आप, इस कैंडल को, इस कैंडल की शेप कैसी है, इस कैंडल, ये सारी कैंडल भरी हुई है, इसके अंदर कोई विक नहीं है। ठीक है, किस साइड पे विक नहीं है, ऊपर, ये बाय की कैंडल है ना, ग्रीन कैंडल बाय की कैंडल होती है। तो क्या बाय की कैंडल पे इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन अप है, बाय की कैंडल की डायरेक्शन अप है, तो क्या अप साइड कोई विक है इस कैंडल पे, इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, सेकंड लास्ट कैंडल, क्या इस पे कोई विक है, नहीं है। जिस विक पे उसकी डायरेक्शन में विक ना हो, इसकी डायरेक्शन है अप साइड, तो क्या अप साइड कोई विक है इसके ऊपर, नहीं है, तो ये मोमेंटम कैंडल है। नीचे चाहे इसके इतनी बड़ी विक हो जाए, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू, कोई मसला ही नहीं है। नीचे की कोई मसला नहीं है, आपने देखना है कि जिस डायरेक्शन में प्राइस जा रही है उस डायरेक्शन में कोई विक है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो वो मोमेंटम कैंडल है। लेकिन इसको मोमेंटम कैंडल नहीं कहते हम, विक तो इसके ऊपर भी नहीं है, बाय की कैंडल है। ठीक है, मोमेंटम कैंडल की जो बॉडी होती है वो स्ट्रांग होती है, ये बात याद रखनी है आपने। जैसे कि ये एक मोमेंटम कैंडल है, ये क्यों है मोमेंटम कैंडल, देखिए जिस साइड पे ये गिर रही है, नीचे जा रही है ना, सेल की कैंडल है, डाउन साइड इसकी डायरेक्शन है, तो क्या नीचे विक है, छोटी सी विक है, छोटी विक की खैर होती है। विक ऐसे नहीं होनी चाहिए, बड़ी रिजेक्शन नहीं होनी चाहिए, छोटी सी रिजेक्शन आती है बहरहाल, उसको आपने इग्नोर कर देना। ठीक है, छोटी मोटी रिजेक्शन का कोई मसला नहीं है। कितनी छोटी और कितनी बड़ी, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। ठीक है, अब मैं आपको क्या बताऊं, यहाँ पे कोई इंच टेप तो है नहीं, मैं कहूँ कि जी 3 मिलीमीटर की आ गई तो खैर है, 6 की आ गई तो फिर वो नहीं है मोमेंटम कैंडल, इस तरह नहीं। आपने देखना है कि जो कैंडल आपके पास बनी है ना, ये आपके पास एक कैंडल बन गई है, बल्कि मैं उसी कलर में बनाता हूँ, इसमें आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। सेल की कैंडल बन गई है, इसके नीचे ये विक आ गई है। चलिए थोड़ी देर के लिए चैट ओपन करते हैं, मुझे बताएं क्या ये मोमेंटम कैंडल है कि नहीं।
ये जो कैंडल बनी है, क्या ये मोमेंटम कैंडल है या नहीं? कहाँ से होगी जी ऑटो? हाँ जी, अब बताएं। मोमेंटम कैंडल, नो 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 नो, कुछ कह रहे हैं नो, कुछ कह रहे हैं यस यस नो। मुजाहिद लतीफ, देखिए जी बात सुने, मैं आपको इसका सिंपल सा रूल बताता हूँ, बस इसे भेजना बंद कर दें। अब बात सुन लें। आपने ये देखना है कि जो ये विक लगी है ना, जो इसके नीचे विक है, क्या वो इस कैंडल का 10% या उससे ज्यादा है? अगर तो 10% से ज्यादा है तो फिर ये मोमेंटम कैंडल नहीं है। अगर 10% से कम है तो फिर ये मोमेंटम कैंडल है। ये एक सिंपल सा रूल है। ठीक है, 10% तक पैसे नापेंगे आप। अब आप ये देखें, ये कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, कितने पॉइंट्स की कैंडल है, ये कोई इतना नहीं आपने खुद भी लगा के, आपको भी ये तो मैं वैसे समझाने के लिए इतनी डिटेल में जा रहा हूँ ना, आपको तो कैंडल देख के पता चल जाएगा ये मोमेंटम कैंडल है कि नहीं। ठीक है, आपकी हम इसकी बड़ी टेक्निक्स पढ़ेंगे, लेकिन चलें थोड़ा सा बारीक करके पढ़ लेते हैं इसको, ताकि आपको और चीज़ें क्लियर हों। इसको देखें, ओह सॉरी, इसको देखते हैं हम कि ये मोमेंटम कैंडल है कि नहीं। फार्मूला आपको ये बताया कि विक 10% से बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसकी विक कहाँ तक आ रही है, मैं थोड़ी क्लियर करके बना देता हूँ। इसकी विक आ रही है जी यहाँ तक, यहाँ से लेके ये इसकी विक है ये। इसको नाप लेते हैं आप। इसको नापते हैं जी, ये कितने पिप्स की कैंडल है टोटल। टोटल इसका जो साइज बन रहा है वो बन रहा है जी 19,735, या चले 1973, 1973। ठीक है जी, पिप्स। अब हम यूं करते हैं, देखते हैं क्या ये 197 पिप्स की विक है। 197 पिप्स की विक है। 10% नहीं है, उससे छोटी है 10% से। 1970 तक होती तो 10% बनता था ये। ठीक है, तो ये 1560 तक है। आप अगर पॉइंट्स में भी देखेंगे फिर भी आप निकाल लेंगे, 10% से छोटी है, इसका मतलब है कि ये मोमेंटम कैंडल है। ठीक है, अब एक और कैंडल बनाता हूँ मैं, आसान करता हूँ बात को जरा, मुझे लगता है मुश्किल होगी। ये कैंडल है, ये कैंडल है। हाँ जी बताएं, मोमेंटम कैंडल है कि नहीं? नो। ठीक है जी, एक ने बहुत बड़ा नो किया है। उनका जवाब ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल मोमेंटम कैंडल नहीं है। उसकी वजह क्या है कि ये जो विक आ गई है ये तो बहुत बड़ी है। 10% का मतलब क्या है कि इस पूरी कैंडल के 10 हिस्से करें, ऐसे 10 हिस्से कर लें, तो क्या वो एक हिस्से के बराबर है? तो ठीक है, अगर एक हिस्से से बड़ी हो रही है तो मोमेंटम कैंडल नहीं मानेंगे उसका, हम एहतियात करेंगे फिर हम उसमें। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप नापने बैठ जाएं और एक 11% आ जाए आपके, नहीं जी ये तो फेल हो गई है, इतना सख्त नहीं होना। ठीक है, थानेदारी नहीं करनी। कोई बात नहीं, 11 भी आ गई तो कोई बात नहीं, मार्जिन दे दें थोड़ा सा, लेकिन ज्यादा है, 20% पे आ गई है, 15% पे, 22% पे, 25% पे, या ऐसे आ गई है बहुत बड़ी विक, तो उसको आप रिजेक्ट कर दें, वो मोमेंटम कैंडल नहीं कहलाएगी। अब हम यहाँ पे ढूंढते हैं कि मोमेंटम कैंडल कौन सी है और कौन सी नहीं है। इधर आके देखते हैं जी। अब आपने मुझे बताना है साथ साथ। ठीक है जी, देखें ये वाली जो है ना मोमेंटम कैंडल नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बड़ी विक है, इसकी डायरेक्शन में अपसाइड डायरेक्शन थी, अपसाइड विक आ गई है, मोमेंटम कैंडल नहीं है। इसको देखें तो ये बड़ी जबरदस्त मोमेंटम कैंडल है, इसके ऊपर कोई विक नहीं है। इसको देखें तो ये डाउन साइड बहुत अच्छी मोमेंटम कैंडल है, ये वाली कैंडल पिछले की बात कर रहा हूँ, ये रेड वाली की। ठीक है, क्यों नहीं है मोमेंटम, क्यों है मोमेंटम कैंडल, नीचे कोई विक नहीं है। ये वाली मोमेंटम कैंडल नहीं है क्योंकि इसके नीचे बहुत बड़ी रिजेक्शन है। आपने एक बात बार बार मैं कह रहा हूँ, आपने उसकी डायरेक्शन चेक करनी है। एक तो उसकी बॉडी बड़ी हो, बॉडी ऐसी हो, फील्ड कैंडल हो, पूरी बॉडी वाली कैंडल हो। ठीक है, देखिए जब पूरी कैंडल नहीं होगी तो फिर तो मोमेंटम का अब ये इसको मैं कहूँ मोमेंटम कैंडल है, हालांकि विक तो इसके ऊपर ज्यादा है नीचे कम है। मोमेंटम कैंडल ये नहीं है, ये डॉजी है। क्या ये मोमेंटम कैंडल है? ठीक है, इसको कह सकते हैं कि अगर हम इसके 10 से करें तो शायद ये किसी के बराबर ही आएगी, या चले थोड़ी सी ज्यादा भी आई तो कोई बात नहीं, थोड़ी वीक है हम वेट कर लेंगे, आगे उसकी स्ट्रेटजी हम पढ़ेंगे। इसको आप नहीं मानते ना माने कोई बात। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपने देखना है कि कौन सी कैंडल मोमेंटम कैंडल है और कौन सी कैंडल मोमेंटम कैंडल नहीं है। सिंपल सा रूल है, और वो रूल ये है कि जिस डायरेक्शन की कैंडल है, अगर वो अप साइड डायरेक्शन की कैंडल है, बाय की कैंडल है, तो बड़ी विक ऊपर नहीं होनी चाहिए, छोटी मोटी की खैर है। अगर वो डाउन साइड कैंडल है, नीचे आने वाली कैंडल है, सेल की कैंडल है, इसके नीचे आप देख लें क्या विक बड़ी है, इसकी विक काफी बड़ी है, ये मोमेंटम कैंडल नहीं है। लेकिन अगर ये विक इतनी सी होती, छोटी सी होती, तो अब ये मोमेंटम कैंडल है। पीछे वाली विक का कोई फर्क नहीं है, जिस साइड पे डायरेक्शन है वो इंपॉर्टेंट है। इसकी डायरेक्शन डाउन साइड है तो नीचे बड़ी विक नहीं होनी चाहिए, इसकी डायरेक्शन अप साइड है, ऊपर बड़ी विक नहीं होनी चाहिए, बस ये रूल है। अब आ जाते हैं हम एनगल्फिंग कैंडल पे, जो दूसरा पार्ट है इसका। एनगल्फिंग कैंडल क्या होती है? एनगल्फिंग, अच्छा ये चीजें मैं पुराने स्टूडेंट्स को भी इसलिए बता रहा हूँ सारा डिटेल से, क्योंकि अभी तक लोगों को ना नहीं होता, मुझे आगे जाके समझ आ गई है ना, इतने बैच पढ़ा पढ़ा। अक्सरियत ऐसी है जिसको नहीं पता चलता मोमेंटम कैंडल क्या है। अब आ जाते हैं एनगल्फिंग कैंडल पे। देखिए एनगल्फिंग का मतलब ये होता है, एनगल्फ करने का मतलब होता है किसी चीज पे छा जाना। ठीक है, किसी चीज को अपने अंदर समो लेना, उसको कवर कर लेना, मुकम्मल तौर पे कवर कर लेना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप ये देखें, ये आखिरी कैंडल जो है,
ये वाली लास्ट कैंडल, ये कैंडल जो बनी बाय की कैंडल, अगली कैंडल इसको पूरी को कवर कर लिया, इसके ऊपर से विक भी कवर कर ली। ये देखें, ये देखें, इसकी विक के ऊपर विक लगा दी, पूरी बॉडी को उसकी कवर कर लिया और बहुत नीचे आके क्लोजिंग दी इस जगह पे। तो ये क्या है, मोमेंटम कैंडल तो है ही, लेकिन इसको हम कहेंगे कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनगल्फिंग कैंडल भी है। एनगल्फिंग कैंडल का मतलब ये है कि ये कैंडल पिछली कैंडल पे छा गई है, उसको अपने अंदर समो ली है। और सिर्फ एक को नहीं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 कैंडल्स अभी तक जो नजर आ रही हैं, इससे पीछे भी होगी। अब इसने भी एनगल्फ किया हुआ है, इस नेक्स्ट कैंडल को देखें, इसने भी एनगल्फ किया पिछली कैंडल को, यानी विक के ऊपर भी विक लगा दी, विक के ऊपर विक लगा दी, विक भी कवर होगी, पूरी बॉडी भी कवर होगी और नीचे आके क्लोजिंग दे दी है मोमेंटम कैंडल की तरह। तो इसने भी, ये भी एक एनगल्फिंग कैंडल है, एनगल्फिंग कैंडल है। इसने कितनी कैंडल्स को एनगल्फ किया, इस वाली को कर लिया एक, इसको कर लिया दो, इसको नहीं कर सकी तो बस दो कैंडल्स को एनगल्फ किया। तो जितनी ज्यादा कैंडल्स एनगल्फ होंगी उतनी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल मानी जाएगी। ठीक है, अब आप देखें इधर, इसको एक कैंडल होगी ये वाली, उसको एनगल्फ कर लिया नेक्स्ट कैंडल ने, इस कैंडल ने, ग्रीन वाली कैंडल ने एनगल्फ कर लिया। लेकिन अगर आप देखें तो नीचे से विक छोड़ दी है, विक नहीं एनगल्फ हुई, सिर्फ बॉडी एनगल्फ हुई है। तो ये भी एनगल्फिंग मानी जाएगी, ये वैलिड एनगल्फिंग है। ठीक है, वैलिड है, ये भी वैलिड है, विक बेशक रह भी जाए, लेकिन उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी ये थी, ये ज्यादा स्ट्रांग एनगल्फिंग है। ये भी अच्छी एनगल्फिंग है, लेकिन चूंकि विक रह गई है तो बहुत स्ट्रांग नहीं है। इसको हम आगे चल के लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट में बड़े अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और अब मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। ये हमारे पास एनगल्फिंग हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होती है, ये बात याद रखनी है, बनती ही अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास बाइंग हो रही है, ये आखिरी कैंडल बाय की बनी है, इसके बाद एक सेल की कैंडल बन जाती है इस तरीके से, ऐसे। तो अब आप इसको, अगर इसकी अगर आप और करें, चले फॉर एग्जांपल इसकी भी विक थी छोटी मोटी ऐसे, तो ये देखें पूरी विक भी एनगल्फ हो गई, पूरी विक को उसने कवर कर लिया, पूरी बॉडी भी एनगल्फ होगी यहाँ तक, और उसके नीचे एक मोमेंटम कैंडल के तौर पे क्लोजिंग भी आ गई। तो इसको हम कहते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग एनगल्फिंग है। ठीक है, ये वाली एनगल्फिंग कैसी स्ट्रॉन्ग होगी, स्ट्रॉन्ग एनगल्फिंग। ठीक हो गया। दूसरी निशानी क्या होती है स्ट्रॉन्ग एनगल्फिंग की, कि वो एक से ज्यादा कैंडल्स को एनगल्फ कर लेती है, यानी एक दो तीन चार पांच कैंडल जैसे यहाँ पे हुई है, ये स्ट्रॉन्ग एनगल्फिंग है। अब ये काम करेगी या नहीं करेगी वो तो बात की बात है ना, इसके बाद सेल होना चाहिए था मजीद, नहीं हो रहा सेल, प्राइस ऊपर जा रही है बार बार। वो क्यों जा रही है, वो क्या से ट्रीट करना है, वो अलग चीज है, लेकिन एनगल्फिंग है या नहीं तो है। आप दुनिया में किसी को भी दिखाएंगे कि क्या ये एनगल्फिंग है और स्ट्रॉन्ग एनगल्फिंग है, वो कहेगा जी बड़ी स्ट्रॉन्ग एनगल्फिंग है। तो इसमें कोई दूसरा रूल नहीं है, एक ही रूल है जो पढ़ा दिया। इसी तरीके से अगर प्राइसेस आ रही हैं नीचे, प्राइसेस आपकी आ रही हैं सेल डायरेक्शन में, प्राइसेस नीचे आती जा रही हैं, रेट गिर रहे हैं, ये चीज़ बन जाती है। ठीक है जी, अब यहाँ पे फिर एनगल्फिंग होगी, ये ले जी स्ट्रॉन्ग एनगल्फिंग होगी, ये भी अच्छी स्ट्रॉन्ग एनगल्फिंग है। लेकिन आप इन्हें एक चीज़ देखनी है कि जो पीछे विक थी ना, पिछली कैंडल जो थी, इसकी एक विक है पीछे, ये वाली, ये नहीं कवर हुई, ये एनगल्फ नहीं हुई। ठीक है, ये नहीं एनगल्फ हुई, ये देखें, रह गई एनगल्फ होने से। तो ये स्ट्रॉन्ग एनगल्फिंग है, ये एनगल्फर ही है बिल्कुल, हम इसको मानते हैं कि ये एनगल्फिंग है, लेकिन स्ट्रॉन्ग भी है क्योंकि इसने एक दो तीन कैंडल्स को एनगल्फ किया है। लेकिन नीचे से ये इसकी विक छोड़ गई है, तो ये उतनी स्ट्रॉन्ग एनगल्फिंग नहीं है जितनी कि ये वाली है। जिसने फुल एनगल्फ कर दिया है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाहे एक कैंडल को किया हो। ठीक है, बेशक एक कैंडल को किया हो, इसने बाहर तीन कैंडल्स को एनगल्फ किया है, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल लग रही है, लेकिन जिसका लो छोड़ गई है, इसके लो को एनगल्फ नहीं करके गई। ठीक हो गया, इसको टच नहीं किया, इसको स्वीप नहीं करके गई, इसको कहते हैं स्वीप करना, इसके नीचे ऐसे विक लगा के जाए, इसको कहते हैं लो स्वीप हो गया। तो लोस ने यहाँ पे स्वीप नहीं किया, तो ये स्ट्रॉन्ग एनगल्फिंग जरूर है, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं जितनी कि ये वाली स्ट्रॉन्ग थी। एक सिनेरियो और देखें इसमें, वो सिनेरियो है जी ये वाला, कि प्राइसेस फॉर एग्जांपल नीचे ही आ रही हैं, प्राइसेस आती हैं जी नीचे उसी तरीके से जिस तरह मैंने आपको बताया था। 1 सेकेंड, ये चीज़ बन रही, यहाँ पे एक एनगल्फिंग होती है, आपको मैंने बताया एनगल्फिंग हमेशा अपोजिट कलर में अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ये एनगल्फिंग होगी, नीचे से इसने विक भी एनगल्फ कर ली। ठीक है, ऊपर बड़ी विक आ गई, ये कोई बताया कि स्ट्रॉन्ग एनगल्फिंग है या वीक एनगल्फिंग है, कैसी एनगल्फिंग,
स्ट्रॉन्ग है या वीक है, अच्छी है या बुरी है? वीक है, वीक है, वीक है, वीक, टू वीक। ठीक हो गया जी, आपके सबके जवाब आ गए, बिल्कुल ठीक जवाब है। ये एनगल्फिंग तो ज़रूर है, क्योंकि एनगल्फिंग के सब पैटर्न्स इसने पूरे कर लिए हैं। एनगल्फिंग की तमाम शराइत पूरी कर ली है। नीचे से विक भी एनगल्फ कर लिया है, बॉडी भी एनगल्फ कर ली है। लेकिन इसमें मसला क्या आ गया कि ये एक मोमेंटम कैंडल नहीं है। वो एनगल्फिंग स्ट्रांग होती है जो बजाते खुद एक मोमेंटम कैंडल भी हो। बात समझ आ गई आपको? वो मोमेंटम जो ऐसी एनगल्फिंग कैंडल जो बजाते खुद एक मोमेंटम कैंडल भी है। अब यहाँ पे एनगल्फिंग तो होगी, ये देखिए ना, बॉडी के ऊपर बॉडी आ गई, विक भी कवर होगी, नीचे सब कुछ एग्जैक्टली वही है जो मैंने अभी पढ़ाया है। लेकिन ऊपर जो इतनी बड़ी विक आ गई है ना, ये वाली, ये आपको बता रही है कि ये वाली कैंडल मोमेंटम कैंडल नहीं है। तो जब एनगल्फर एक मोमेंटम कैंडल नहीं होगा ना, तो फिर वो वीक है जरूर, लेकिन वीक है, उसमें मरा मुका है, इसमें जान कोई नहीं। ठीक होगा। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं फिर, चार्ट पे जाओ, ये देखें। अब मैं आपको कोई एग्जांपल दिखाता हूँ इसकी। ये देखें कितनी स्ट्रॉन्ग एनगल्फिंग हुई है, ये कितनी स्ट्रॉन्ग एनगल्फिंग कैंडल है। ठीक हो गया जी। उसके बाद ये भी एनगल्फिंग है। अब इस एनगल्फिंग में क्या हुआ है कि इसने पूरी कैंडल को भी कवर कर लिया, इसके नीचे विक भी लगा दी, विक भी कवर होगी, तो ये बड़ी स्ट्रॉन्ग एनगल्फिंग है। इसी तरीके से एनगल्फिंग ये भी है, ये देखिए ना, ये भी एक एनगल्फिंग है ये वाली। लेकिन इसने विक छोड़ दी है, लेकिन काम इसने भी बहुत अच्छा किया, ये भी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि जितनी कि ये स्ट्रॉन्ग है। असल कैंडल ये थी, कहानी यहाँ से स्टार्ट हुई है। तो देखिए एनगल्फिंग कैंडल जो होती है ना, इसको हम मोमेंटम कैंडल भी कहते हैं। मोमेंटम का मतलब क्या होता है कि प्राइस ने अब मोमेंटम पकड़ लिया, जान पकड़ लिया अपने डायरेक्शन में। देखिए इसने जान पकड़ी थी यहाँ से, उसके बाद कुछ अरसे बाद प्राइस कितनी ऊपर गई है। तो बेसिकली यहाँ पे कहानी स्टार्ट हुई थी। ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि नीचे से स्टार्ट हुई थी, यहाँ से हुई थी, लेकिन इसके बाद फिर ये पूरी एक बेस बनी है, चीजें हम पढ़ेंगे आगे चल के। अच्छा, और देख लेते हैं कोई एनगल्फिंग कैंडल्स। देखिए ये डॉजी कैंडल्स आ गई, ये भी डॉजी है, ये भी डॉजी है, इनको भी मैं डॉजी कहता हूँ। फिलहाल अभी आप इनको डॉजी याद करें, ये भी डॉजी है, ये भी तकरीबन एक डॉजी टाइप है। हो गया। ये एनगल्फिंग कैंडल है, स्ट्रॉन्ग अच्छी एनगल्फिंग हुई है इसके नीचे। ये भी एनगल्फिंग कैंडल है, देखिए इसने विक भी टच कर ली ऊपर से, और इसके नीचे मोमेंटम क्लोजिंग दे दी। इस क्लोजिंग का क्या मतलब था कि ये एक मोमेंटम कैंडल है और एक एनगल्फर भी है, एनगल्फिंग कैंडल भी है। प्राइस फिर नीचे आ गई। ठीक हो गया। ये देखें कितनी जबरदस्त एनगल्फिंग है। आपने अब मोमेंटम कैंडल भी ढूंढनी है अपने पास, असाइनमेंट्स नहीं भेजनी, मैं खुद आपसे टेस्ट लूंगा। ये एनगल्फिंग कैंडल भी है, ये आपका मोमेंटम कैंडल भी है। ठीक है, और ये आपके डोजेस आपको नजर आ रहे हैं। अब आ जाते हैं जी हम अगले टॉपिक पे। जो चीज़ आज हमने पढ़नी है जी, अगली इसके बाद, कैंडल्स की टाइप्स तो हमने पढ़ ली। कैंडल टाइप्स के बाद अब हम एक कैंडल पैटर्न पढ़ेंगे, जो आज का दूसरा टॉपिक है। वो है जी कैंडल पैटर्न, कि कैसा पैटर्न बने कैंडल्स का तो प्राइस नीचे आती है ऊपर जाती है। ये एक अंदाजा है, ठीक है, एंटिसिपेशन है। मिसाल के तौर पे गर्मी चल रही है बड़ी शदीद किस्म की। अब अब से 2 माह बाद ज़ाहिर है मौसम चेंज होगा, वैसा नहीं रहेगा जैसा 28 जून को है ना, 28 अगस्त को, या उसके बाद एक महीने बाद 28 सितंबर को इतना हॉट नहीं रहेगा। ये जरूर है कुछ अरसे बाद वो हम अंदाजा लगाएंगे कि यार सर्दियाँ आने वाली हैं। देखिए ना, बिल्कुल ही बच्चों वाला अंदाजा है, किसी प्राइमरी के बच्चे को या तीसरी क्लास के बच्चे को पूछेंगे सर्दियाँ कब आएंगी, आपको महीनों के नाम बता देगा। क्योंकि एक पैटर्न चल रहा है हजारों साल से इसी तरीके से हमारा। लेकिन एक बिजनेसमैन के लिए ये एक एंटिसिपेशन है, एक अंदाजा है कि यार सर्दियाँ आने वाली हैं तो फलां चीज़ बिकेगी। मुमकिन है लोग अब से तैयारी कर रहे होंगे, जैसे गारमेंट्स के होते हैं ना, गारमेंट्स के लोग तैयारी करते हैं। तो जो अच्छा ताजर है, जिसके पास पैसे अच्छे हैं, जिसके पास अच्छी कैपेसिटी है खरीदारी के लिए, वो इन दिनों में ऑर्डर्स देना शुरू कर देगा, चीज़ें देखना शुरू कर देगा, पसंद करना शुरू कर देगा कि क्या पैटर्न चल रहा है, क्या नया डिज़ाइन आ रहा है। इन दिनों में तैयारी शुरू कर देगा। उससे पता है कि अब से 3 माह बाद, 4 माह बाद गर्मी का कोई भी नहीं खरीदेगा, बल्कि अगले महीने के एंड पे गर्मी का माल बिकना बंद हो जाएगा। लोग सोचते हैं कि जब एक महीना रह गया क्या करना है, ठीक है, थोड़ा सा वेट करके सर्दी का खरीदते हैं। तो उसमें वो क्या है, वो एक एंटिसिपेशन है, एक अंदाजा है कि यार इस तरह होगा, जो कि 99 क्या 100% ठीक साबित होता है। इसी तरीके से इस मार्केट में कुछ पैटर्न्स बनते हैं, जिनके बाद हम एंटिसिपेट करते हैं, हम अंदाजा लगाते हैं कि प्राइस ऊपर जाने वाली है। क्यों जाने वाली है कि वो पैटर्न बता रहा है, कैंडल्स बता रही है कैसा होने वाला है। ठीक हो गया। तो वो चीज़ आज हमने पढ़नी है। देखिए होता ये है कि जब भी प्राइस कहीं से गिर रही है, इस चीज़ को लाइट नहीं लेना। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, खासतौर पर मुझे जो डर लगता है वो लगता है ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको 4 4 साल हो गए हैं, 5 5 साल हो गए हैं।
क्यों, किससे प्रोसेस डर लगता है? वो कहेंगे यार ये तो पढ़ा भाई, तो 3 साल पहले पढ़ लिया था। ठीक है। मसला ये है, अगर आपने 3 साल पहले ये पढ़ा था और आपने इस पे काम किया होता तो आप इसी पे कामयाब हो जाते। इसलिए जरूर इसको देखें, इसकी कोई छोटी चीज नहीं है। ये आगे चल के बहुत काम आने वाली है, क्योंकि इसी में हमने वॉल्यूम ऐड करना है आगे चल के। आपको इसी का अंदाजा नहीं होगा तो वॉल्यूम कैसे ऐड करेंगे? अच्छा जी, प्राइस जो है वो नीचे गिरती है। पहले हम एक सिनेरियो बनाते हैं कैंडल पैटर्न का। प्राइस नीचे आ रही है, नीचे गिरते गिरते प्राइस में यहाँ पे डॉजेस बनना शुरू हो जाते हैं। अभी हम एक ही डॉजी की बात करेंगे। डॉजी बना, डॉजी बनने के बाद प्राइस यहाँ से उठ गई, मोमेंटम कैंडल बन गई। अब ये मोमेंटम कैंडल ऐसी भी हो सकती है जिसने विक छोड़ दी, और ऐसी भी हो सकती है जिसने विक कवर कर ली, दोनों हो सकती हैं। अब मैंने आपको बताया है कि ये वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ज्यादा स्ट्रांग है, जिसमें विक भी कवर हो जाए। ठीक है। अगर विक नहीं भी कवर हो रही फिर भी सेम सेम है, फिर भी स्ट्रांग है, अच्छी है फिर भी वो। उसको कैसे ट्रेड करना है मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। अब ये एक पैटर्न बन गया यहाँ पे। पैटर्न बना है जी 3 कैंडल्स का। पहली कैंडल है ये, कैंडल नंबर 1। ये है आपकी कैंडल नंबर 2। ये है आपकी कैंडल नंबर 3। ये आपकी कैंडल नंबर 1। ये आपकी कैंडल नंबर 2 दरमियान में। और ये है कैंडल नंबर 3। क्या पैटर्न बना? पैटर्न ये बना आपके पास, पैटर्न आपके पास बना जी के, कहाँ गया? पैटर्न बना एक सेल की कैंडल, दरमियान में एक डॉजी, और फिर एक बाय की मोमेंटम अच्छी कैंडल, अच्छी मोमेंटम कैंडल। ठीक है, ये चले आप बाय की कैंडल लगाएं फिलहाल, बाय की कैंडल। मोमेंटम इसलिए कह रहा हूँ कि इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, इस विक के ऊपर क्लोज होना चाहिए इसको, तो ये मोमेंटम कैंडल बन जाएगी। इस पैटर्न को हम कहते हैं सेल की कैंडल, डॉजी और बाय की कैंडल। ये कहाँ बन रहा है? बॉटम पे बनता है, गिरती हुई प्राइस पे आके बनता है। इसका नाम होता है मॉर्निंग स्टार। इस पैटर्न का नाम है मॉर्निंग स्टार। पुराने बंदों को सबको पता है, सबने चीज पढ़ी हुई है। नए वाले लोग याद कर लें, इसका नाम है मॉर्निंग स्टार। मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ ये? क्योंकि इसको हम जब ट्रेड करेंगे हम कहेंगे मॉर्निंग स्टार बन रहा है, तो आप कहेंगे ना मॉर्निंग का टाइम है ना स्टार बनना है, तो किधर है मॉर्निंग स्टार? उससे बचने के लिए आज ही पढ़ लें। मॉर्निंग स्टार ये होता है कि, मॉर्निंग स्टार का मतलब क्या है? सुबह का सितारा, यही मतलब बन रहा है ना। तो सुबह का सितारा कब निकलेगा? जब मुकम्मल रात हो जाएगी। तो ये प्राइस डूब गई है, गिर गई है बहुत ज्यादा, गरूब हो गई है प्राइस। तो यहाँ पे ये सितारा बना है जो ये बता रहा है कि अब यहाँ से प्राइस बढ़ सकती है, इसलिए इसको मॉर्निंग स्टार कहते हैं। ठीक हो क्या? मॉर्निंग स्टार हमेशा कब बनता है? किसी भी अप ट्रेंड की रिट्रेसमेंट पे यहाँ पे बनेगा। अप ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे बन गया मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार का मतलब क्या था? ये सेल की कैंडल, डॉजी और बाय की कैंडल। तो ये बन गया एक मॉर्निंग स्टार, जो बता रहा है कि प्राइस अपने रिट्रेसमेंट लेवल पे है, यहाँ से वापस उठेगी, एक और इम्पल्स वेव लगने वाली है, तैयार हो जाए। ठीक है, इसको मॉर्निंग स्टार कहते हैं। बताएं, समझ आइए? जो नए लोग हैं वो कमेंट करें, पुराने को छोड़ दें। नया बंदा बताए समझ आइए कि नहीं आई? नया बंदा वो नहीं है कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ करीब की है, जो, हाँ जी समझ आ गई। ठीक है, आगे चलते हैं जी। इसी को उल्टा कर लेते हैं। नहीं नहीं, अभी ये छोड़ दें, हाई ब्रेक करेगी या नहीं करेगी वो चीज़ें बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मॉर्निंग स्टार की समझ आ गई। अभी हम आपको मॉर्निंग स्टार की एग्जांपल दिखाते हैं। ये देखें मॉर्निंग स्टार बनते हैं डेली पे। ये देखें कितना जबरदस्त मॉर्निंग स्टार है। ये देखें, ये देखें एक कैंडल सेल की, गिरती हुई मार्केट में, प्राइस नीचे आ रही थी। हमेशा गिरती हुई मार्केट में मिलना चाहिए। ये देखें मॉर्निंग स्टार, ये सेल की कैंडल, डॉजी और बाय की कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल। सेल की कैंडल, डॉजी और बाय की स्ट्रॉन्ग कैंडल। उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी सेल की थी, लेकिन इसके ऊपर ब्रेक होना चाहिए बस। इस विक के ऊपर क्लोज होना चाहिए इसको। ठीक है, विक के ऊपर क्लोज नहीं हो रही फिर नहीं, इस विक के ऊपर क्लोजिंग जरूरी है। ठीक है जी, ये बन गया मॉर्निंग स्टार। और देख लेते हैं, ये तो डेली का चार्ट है, और देख लेते हैं। और देख ले, ये देखें। हाँ, अब असल चीज आ गई। डॉजीज एक से ज्यादा हो सकते हैं। सेल की कैंडल ये बनी है, पहला डोजी, दूसरा डोजी, तीसरा डोजी और मोमेंटम कैंडल बाय की। बाय की कैंडल बनेगी तो ये होगा। अब ये ट्रिपल डोजी मॉर्निंग स्टार बना है। जितने ज्यादा डोजेस बनेंगे उतनी मार्केट ज्यादा रिजेक्ट करेगी, उतना ज्यादा ऊपर जाएगी। समझ आ गई ये बात? ये देखें कितने डोजेस बने हैं, ये तो और चीज है वैसे। इसको कहते हैं इवनिंग स्टार। सेम चीज, यहाँ पे थी सेल की कैंडल, डोजी और बाय की कैंडल। यहाँ पे होगा बाय की कैंडल, डोजीज और सेल की कैंडल। तो देखें कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेल हुई है प्राइस। जितने ज्यादा डॉजेस बनेंगे उतना स्ट्रॉन्ग वो बनेगा मॉर्निंग स्टार। समझ आ गई जी? अब पढ़ते हैं इससे कि इवनिंग स्टार क्या होता है। अब पढ़ते हैं इवनिंग स्टार क्या होता है। कहाँ लिखा था? ये रहा।
अगली चीज पढ़नी है जी हमने इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार क्या होता है? इवनिंग स्टार कब बनेगा? जब दिन चढ़ चुका, शाम होने वाली है, तब बनेगा। तो शाम कब होती है? जब दिन एक बार चढ़ जाता है पूरा। ठीक है। मॉर्निंग स्टार ऐसे, इवनिंग स्टार ऐसे बनेगा, प्राइस ऊपर जा रही है, ऊपर जाके बाय की कैंडल्स बनना शुरू होंगी, बनेंगी, जाहिर है कंजेक्टिवली बन रही होंगी। यहाँ पे आके डॉजेस बनना शुरू हो जाएंगे। डॉजेस कैसे बनते हैं? डॉजी किसी भी कलर का हो सकता है, पहले बता चुका हूँ। बाय का भी हो सकता है, सेल का भी हो सकता है। कलर पे नहीं जाना, ठीक है? कलर पे नहीं जाना आपने कि यहाँ पे सेल हो रहा है कि बाय हो रहा है, क्या बन रहा है। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, सब बाय सेल कुछ भी बन सकता है इस तरीके से। ये मैं गलत तरतीब से बना रहा हूँ वैसे। गलत तरतीब से मुराद ये है कि ऊपर नीचे इनके लेवल्स का ध्यान नहीं कर रहा इतना। यानी बाय के डॉजी भी हो सकते हैं, सेल के डॉजी भी, एक भी हो सकता है, दो भी, तीन भी, चार भी हो सकते हैं। ठीक है। इसके बाद बनती है एक स्ट्रॉन्ग सेल की कैंडल, ऐसे। इसको कहाँ क्लोज करना चाहिए? एक तो ये मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए। मोमेंटम कैंडल का मतलब है कि इसकी डायरेक्शन है डाउन, तो नीचे विक नहीं होनी चाहिए, बड़ी छोटी मोटी विक हो जाए कोई बात नहीं। और इसको इस लेवल के नीचे ब्रेक करना चाहिए। जो आखिरी विक लगी थी ना दरमियान में, जो डॉजेस बने हैं उनमें जो डीपेस्ट विक है, उसके नीचे इसको क्लोज होना चाहिए। तो ये हमारे पास बन गया है एक इवनिंग स्टार। क्या नाम है इसका? इवनिंग स्टार का मतलब क्या है कि दिन चढ़ चुका, अपने अरूज पे आ गया, अब शाम का सितारा निकल आया, अब इसके बाद रात है, प्राइस नीचे आएगी। प्राइस के लिए रात होगी है। ठीक है। प्राइस के लिए रात होगी है। बस रात शुरू हो गई है, यानी ये शाम का सितारा निकल आया, अब प्राइस नीचे आना शुरू हो जाएगी, नीचे आएगी। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं कहीं पे, 1 आवर पे देख लेते हैं। ये देखें जी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इवनिंग स्टार बने हैं, देखें। इवनिंग स्टार कहाँ देखने हैं? टॉप पे जा रही है, प्राइस ऊपर चढ़ रही है, ये बनी बाय की कैंडल। उसके बाद ये डॉजी बना बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सा, ये भी एक छोटी सी कैंडल बनी है, ये स्ट्रॉन्ग डॉजी बना है। डॉजी के बाद एक कैंडल बनी है मोमेंटम कैंडल, लेकिन ये मोमेंटम कैंडल नहीं है, क्योंकि इसके नीचे विक बड़ी आ गई है, बहरहाल इसने क्लोजिंग कर दी है इस विक के नीचे। ठीक है। अब इसको कैसे ट्रेड करना है? ये मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार ही। इवनिंग स्टार कंप्लीट हो गया है। इवनिंग स्टार कंप्लीट हो गया, ये बन गया है। लेकिन ये कितना काम करेगा, कहाँ तक करेगा, ये बात की कहानी है। ठीक है। इसको हमने किस तरह देखना है, ट्रेंड के साथ देखना है, अगेंस्ट द ट्रेंड देखना है। ये चीजें हम पढ़ेंगे आगे चल के, जब हम ट्रेड पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको इनकी शेप्स सिखा रहा हूँ। ये देखें, और कहाँ बने हैं, ये देखें इवनिंग स्टार, ये प्राइस ऊपर जा रही है, बाय की कैंडल्स। उसके बाद कितने डॉजेस बने हैं, गिने जरा इनको। एक, दो, तीन, चार, चार डॉजेस बने हैं। चार डॉजेस के बाद प्राइस ने नीचे ब्रेक कर दिया, डीपेस्ट लो था ये। अभी भी ये भी ब्रेक नहीं हुआ, ये ब्रेक हुआ है यहाँ जाके, इधर पे ब्रेक हुआ है, और उसके बाद प्राइस नीचे जाना शुरू हो गई, काफी नीचे आई है उसके बाद। देखिए, जो रिजल्ट होता है ना ट्रेड का, वो टाइम फ्रेम के हिसाब से होता है। अगर 1 आवर है तो 1 आवर ने अगर आपको 100 पिप दे दिए हैं, 80 पिप दे दिए हैं, मैंने उसने बढ़ाया आपको ये चीज, 80 से 100 पिप दे दिए हैं तो बड़े हैं, जबरदस्त हैं, बेहतरीन है। वन आवर ने अगर इतने दे दिए हैं तो ये अलग टॉपिक है। बहरहाल अभी हम अब मॉर्निंग स्टार, ये देखें मॉर्निंग स्टार, सेल की कैंडल, डॉजी और बाय की कैंडल। अब देखिए अगर आप, तो बाय की कैंडल मोमेंटम कैंडल नहीं है, ये वाली ये मोमेंटम कैंडल नहीं है, लेकिन इसके ऊपर बहरहाल ब्रेक हुई है, तो इसने भी काम कर दिया। इतना स्ट्रॉन्ग एनगल्फर नहीं था, या मोमेंटम कैंडल नहीं थी, लेकिन बहरहाल इसने काम कर दिया फिर भी। अच्छा, और देखें कहाँ बने मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। ये देखें, मजे की नहीं है। एग्जांपल्स आपने वो दिखानी है जो जबरदस्त, जिन्हें देखे मैं कहूँ हाँ जी बिल्कुल ठीक एग्जांपल है। देखें बाय, उसके बाद एक डॉजी, दूसरा डॉजी, तीसरा डॉजी। अब इसी रेंज के अंदर जो मर्जी होता रहे, कोई बात नहीं। कभी बाय की अच्छी कैंडल बन रही है, फिर सेल की कैंडल बन रही है, डॉजेस बन रहे हैं, इसका ये रेंज है बेसिकली, ये रेंज है, यहाँ पे प्राइस कुछ भी नहीं कर रही। और ये करते करते डॉजेस बनाते बनाते इसने सेल में एक मोमेंटम कैंडल बना दी अच्छी, जिसके नीचे कोई विक नहीं है, तो प्राइस नीचे गिर गई फौरन से। मोमेंटम कैंडल बड़ी कमाल की चीज होती है। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार बड़ा ही जबरदस्त चीज होती है। ये जहाँ पे बनेगी, आपको वहां पे रिजल्ट मिलेगा। ये देखें इवनिंग स्टार बना, बाय की कैंडल, डॉजी कैंडल, और नीचे मोमेंटम कैंडल, और देखें सुबह प्राइस नीचे आ गई। इंतजार करना पड़ता है ना, मैं तो यहाँ पे कह रहा हूँ कि जी 1 2 3 एंड गो, ये कह रहा हूँ। तो इस सारे काम में कितनी देर लगी है? असल चीज़ वो इंतजार करना होता है ना। इस सारे काम में देर लगी है जी, यहाँ से नाप लेते हैं, यहाँ तक नाप लेते हैं। इसमें 13 12 16 घंटे लगे हैं। 16 घंटे बैठना था इस गो के लिए, 1 2 3 गो के लिए 16 घंटे कौन बैठेगा? तो करें, बैठेंगे, आप ही बैठेंगे इंशाल्लाह। अभी मैंने ट्रेड लिया डेली के लेवल से, ग्रुप में बताया सबको कि मैं डेली के लेवल से ट्रेड करने लगा हूँ, तो उसका मैं इंतजार करूंगा, जाहिर है, जितने जितना भी करना पड़ा। ये देखें, ये भी इवनिंग स्टार बन रहे हैं, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बन रहे हैं। आपने एग्जांपल्स अब वो ढूंढनी है अपने लिए जो क्लियर है, जिसमें शक पड़ जाए उसको छोड़ दें।
ठीक है, जब बंदा लड़ते हैं ना, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि पहले उन चीज़ों पे इत्तेफाक करें जिसमें आप दोनों कॉमन है। तो आप वो चीज़ यहाँ पे ढूंढें, उससे क्या होगा, झगड़ा खत्म हो जाएगा जल्दी। आप यहाँ पे ये चीज़ ढूंढें, आपको एग्जांपल्स नहीं मिल रही, आप वो एग्जांपल ढूंढ लें जो क्लियर है, जो क्लियर नहीं है उसको छोड़ दें, उसको हम आगे सारा अभी पढ़ना जो है 2 महीने। ये देखें कितनी क्लियर एग्जांपल है, इसको पकड़ लें। किसी और टाइम फ्रेम में आ जाए, 30 मिनट में आके ढूंढ लें, 1 मिनट में आके ढूंढ लें। ये देखें, बस एक ख्याल करना है कि मॉर्निंग स्टार टॉप, इवनिंग स्टार टॉप पे बनता है, इवनिंग स्टार ऊपर नजर आएगा आपको, और मॉर्निंग स्टार नीचे नजर आएंगे, क्योंकि नीचे से सुबह का आगाज होगा, ऊपर से शाम का आगाज होगा। तो ये देखें, मोमेंटम कैंडल, बाय की कैंडल, डॉजी, उसके बाद सेल की मोमेंटम कैंडल, और ये नीचे आ गई प्राइस। ये देखें मॉर्निंग स्टार, डबल डॉजी मॉर्निंग स्टार। ठीक है, ये देखें मॉर्निंग स्टार, उसके बाद ये देखें मॉर्निंग स्टार, सेल की कैंडल, डॉजी और बाय की कैंडल, और ये प्राइस ऊपर। तो इस तरह आपने ढूंढने हैं, ढूंढ के सेव करें अपने पास। इसकी प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा कि इवनिंग स्टार क्या होता है, मॉर्निंग स्टार क्या होता है, ये सब चीज़ें आपने प्रैक्टिस करनी है। ये देखें, ये प्राइस रेंज उसकी अभी तक यहीं पे लिखी हुई है, ये प्राइस रेंज लिखी हुई है। ये अगर आपको एक 5 मिनट की कैंडल इतने पिप्स दे दे तो बस उसका टारगेट पूरा हो गया, इस बात का ध्यान रखना है। अच्छा, कैंडल्स की टाइप पढ़ी हमने, मोमेंटम कैंडल क्या होती है, एनगल्फिंग क्या होती है, डोची क्या होती है, हैमर क्या होता है, हैंगिंग मैन क्या होता है, ये फला फला चीज़ पढ़ ले। कैंडल पैटर्न पढ़ लिया, मॉर्निंग स्टार पढ़ लिया, इवनिंग स्टार पढ़ लिया, एनगल्फिंग पढ़ ली, और मोमेंटम कैंडल पढ़ ली। तीसरी चीज़ जो आपने यहाँ से ढूंढनी है, मॉर्निंग स्टार ढूंढने हैं, इवनिंग स्टार ढूंढने हैं, और एक चीज़ और ढूंढनी है, वो आपने ढूंढनी है जी, एनगल्फिंग। स्ट्रॉन्ग एनगल्फिंग्स ढूंढनी है आपने, स्ट्रॉन्ग एनगल्फिंग्स। एनगल्फिंग या मोमेंटम कैंडल। देखिए, इससे क्या होता है, जब आपको किसी साइड का मोमेंटम पता चल गया ना, तो फिर आपके लिए ट्रेड करना बहुत आसान है। मिसाल के तौर पे मुझे डेली का मोमेंटम पता चल गया कि प्राइस नीचे आई है, नीचे आते 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 उसने एक मोमेंटम कैंडल बना दिया बाय की, ये वाली, ये मोमेंटम कैंडल है, लेकिन उसके ऊपर विक छोटी सी है बिल्कुल। देखिए, गौर करें, इस पर कोई विक है, बिल्कुल छोटी सी विक है, इसके इस विक का कोई मसला नहीं होता। ठीक है, तो ये एक मोमेंटम कैंडल है, ये क्या बता रही है कि बाय का मोमेंटम आ गया मार्केट में। तो मैं क्या करूंगा, बाय करूंगा जाहिर। ठीक है, यानी मुझे कोई बंदा आके बताया कि जी रेट बढ़ने वाले हैं, तो मैं क्या करूंगा, स्टॉक खरीदूंगा ना वो। तो मैंने खरीद लिया इसको, इस जगह से बाय कर लिया, अभी प्रॉफिट, अच्छे अच्छे प्रॉफिट में ट्रेड इस टाइम। उसको मैं थोड़ा होल्ड करूंगा, यहाँ तक आए, यहाँ तक आए, यहाँ तक आए, जहाँ से मेरा, जहाँ पे प्रॉफिट अच्छा आ गया बंद भी कर दूंगा। लेकिन फिलहाल क्या मुझे पता चला कि बाय के मोमेंटम में है, तो मुझे बाय करना चाहिए। यहाँ से क्या था, ये सेल की मोमेंटम कैंडल है, तो प्राइस ने क्या किया, सेल किया। अब फौरन नहीं कर दिया, अगले दिन बाय हुई है, फिर सेल हुई है, फिर सेल हुई है, तो काफी नीचे आई है। यहाँ से क्या हुआ, बाय का मोमेंटम कैंडल, ये देखें, मोमेंटम कैंडल बनी बाय की, एनगल्फिंग भी है और मोमेंटम भी है, दोनों है। तो क्या हुआ उसके बाद, एक दिन प्राइस नीचे आई है, और फिर देखें कितने ऊपर गई है, यहाँ से बहुत ऊपर गई है। तो इस तरीके से मोमेंटम कैंडल आपको एक ट्रेड जरूर देती है, छोटी या बड़ी एक ट्रेड जरूर देगी। इसने अभी तक नहीं दिया। ये मोमेंटम कैंडल बनी है बहुत बड़ी, लेकिन इसके बाद से अभी तक प्राइस इसके नीचे नहीं गई। क्यों नहीं गई, मोमेंटम कैंडल्स कई बार फेक होती हैं, वो झूठ होता है, वो जानबूझ के बनाई जाती हैं। जैसे हम किसी को ट्रैप, किसी चूहे को ट्रैप करने के लिए नहीं लगा देते, मक्खन लगा के रख देते हैं खिड़की पे। ठीक है, वो जो ट्रैप करने के लिए पिंजरे होते हैं, उनमें कुछ चीज़ रख देते हैं अंदर। अब होती तो वो मक्खन नहीं होता, उसमें टफी है, कोई चीज़ खाने वाली चीज़ होती है, कोई फल होता है, लेकिन वो खाना उसको महंगा पड़ जाता है। तो ये वाकई खाने वाली, ट्रेड करने वाली चीज़ है, लेकिन हर दफ़ा नहीं ट्रेड होगी, कई दफ़ा आपको महंगी पड़ जाएगी ट्रेड करनी। इससे कौन बचाएगा, इससे फिर वॉल्यूम बचाएगा आप। ठीक है, अब ये भी एक मोमेंटम कैंडल है, क्या इस पर ट्रेड करनी है कि नहीं करनी, वॉल्यूम देख के बताएंगे। वॉल्यूम के बगैर मैं ट्रेड ही नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि ये सच है कि झूठ है, ये ट्रैप तो नहीं है कहीं। तो मैं फ़ौरन से वॉल्यूम ऑन करूंगा, वॉल्यूम बताएगा कि ये ट्रैप है कि नहीं। ठीक हो गया, कैसे बताएगा, इंशाल्लाह पढ़ेंगे बड़ी डिटेल से जाकर। वॉल्यूम तक पहुंचने के लिए अभी आपको मेहनत चाहिए होगी। जो बंदा अपना स्ट्रक्चर और ये चीज़ें कंप्लीट करता जाएगा, साथ साथ असाइनमेंट करेगा, डिस्कॉर्ड पे आएगा, डिस्कॉर्ड पे डिस्कशन में हिस्सा लेगा, फिर इंशाल्लाह हम वॉल्यूम पढ़ना शुरू करेंगे आगे चल के। एक की जगह 2 महीने जेल में रख लें, लेकिन चीज़ इंशाल्लाह ऐसी बनेगी कि फिर आपको अगली पूरी ज़िंदगी मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। ये देखें कितना स्ट्रॉन्ग और ज़बरदस्त किस्म का वो बना हुआ है मॉर्निंग स्टार। ठीक है, इसको आपने पकड़ लेना है, ये बन, इस तरह की एग्जांपल्स ढूंढनी है आपने। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, मैं रिकॉर्डिंग को एक दफ़ा पॉज करता हूँ यहाँ पे।